हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बाबजी मैथ्स चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एसएससी बोर्ड क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम टोटल 7 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट नंबर पर है पॉइंट्स, सेकंड नंबर पर है लाइन एंड लाइन सेगमेंट्स, थर्ड नंबर पर है रेस, फोर्थ नंबर पर है कंकरेंट लाइन्स एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंस, फिफ्थ नंबर पर है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सिक्स नंबर पर है प्लेन्स एंड लास्ट सेवंथ नंबर पर है पैरेलल लाइन्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो चलिए चलते अपने फर्स्ट नंबर टॉपिक पे जो कि है पॉइंट्स। पॉइंट्स यानी क्या? अ टाइनी डॉट विथ नो साइज बट रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन इज कॉल्ड एज अ पॉइंट। एक छोटा सा डॉट जिसकी कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है। कोई पॉइंट छोटा बनाता है, कोई पॉइंट बड़ा बनाता है, इसकी कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, बट वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन रिप्रेजेंट करता है, उसे हम पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि अब आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक फिगर है, उसके अंदर 3 पॉइंट्स है, पॉइंट पी, पॉइंट ए एंड पॉइंट टी। यहाँ पे पॉइंट क्या रोल निभा रहा है? यहाँ पे वो हमें स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है, पी की, ए की और टी की। तो ये पॉइंट का ये काम करता है पॉइंट। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉइंट को हम नेम्स हमेशा कैपिटल लेटर्स में देते हैं। स्मॉल लेटर्स कभी यूज नहीं होते पॉइंट को नाम देने के लिए। चलिए, तो यहाँ तक सभी को समझ गया। तो चलिए चलते हैं अब अपने सेकंड नंबर टॉपिक पे जो कि है लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लाइन मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल स्ट्रेट लाइन जो हम बनाते हैं उसी को लाइन कहा जाता है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन को कोई भी ना स्टार्टिंग और ना ही कोई एंड पॉइंट्स होता है। हम बिना पॉइंट्स के लाइन को स्टार्ट और एंड करते हैं। एंड इट कैन एक्सटेंड। लाइन कितनी भी फैल सकती है। तो ये लाइन। अब चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन पे। लाइन क्या है? ये वन डायमेंशनल है। लाइन को सिर्फ लेंथ है और इसको विड्थ और डेप्थ नहीं है। मतलब लाइन को सिर्फ लंबाई है, इसको चौड़ाई नहीं है। और ये क्या है? इन्फिनाइट है। एक्सटेंड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। दोनों साइड में कितनी भी फैल सकती है लाइन। एंड लाइन हैज नो थिकनेस, हैज जीरो ब्रेथ। लाइन को चौड़ापन नहीं है, लाइन पतली है, थिकनेस नहीं है लाइन को। तो ये है लाइन। अब बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट की ओर। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स टू शो इट लिमिट्स। यहाँ पे लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक उसका एंड पॉइंट, उसकी लिमिट शो करने के लिए। लाइन को कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं रहते, बट लाइन सेगमेंट को एंड पॉइंट्स रहते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक फिगर सेगमेंट ए बी का। यहाँ पे पॉइंट ए से लाइन स्टार्ट हो रही है और पॉइंट बी पे एंड हो रही है। इसको हम कहेंगे सेगमेंट ए बी। इसका शॉर्ट फॉर्म है सेग ए बी। चलिए, तो अपने थर्ड नंबर टॉपिक पे जो कि है रेस। Ray is a part of line. It starts from one point and goes forward continuously in the same direction. रे क्या है? ये एक लाइन का पार्ट है और ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में आगे ट्रेवल करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सन की रेस। आपने देखा होगा, सन की रेस सन से स्टार्ट होती है और कंटिन्यूसली एक सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। वो डायरेक्शन बदलती नहीं है रेस, बस इसी को रेस कहा जाता है। और जहां से ये रे स्टार्ट होती है उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। चलिए, तो अब सीखते एक नवा टॉपिक जो कि है एरोहेड्स। एरोहेड्स आर यूज्ड टू शो द कंटिन्यूसली फॉरवर्डिंग ऑफ द लाइन इन द सेम डायरेक्शन। एरोहेड्स क्या है? आप नीचे इस फिगर में देख पा रहे होंगे, एक सामने एरो जैसा बना है, यही है एरोहेड्स। ये हम कब लगाते हैं? जब हमें बताना है कि कोई लाइन कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में आगे तक ट्रेवल कर रही है, तब हम एरोहेड्स यूज करते हैं वहां पे। आप दोनों साइड एरोहेड्स यूज करते हैं, जिस साइड आपको बताना है कि ये लाइन आगे तक फॉरवर्ड हो रही है। नीचे जो फिगर है ये है रे पी क्यू की। ये पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है लाइन और कंटिन्यूसली क्यू को पास करते हुए आगे तक ट्रेवल कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एरोहेड्स का यूज किया। चलिए, तो सभी को समझ गया ये टॉपिक। तो चलिए अपने फोर्थ नंबर टॉपिक पे जो कि है कंकरेंट लाइन्स एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंस। कंकरेंट लाइन्स यानी क्या? व्हेन टू और मोर लाइन्स पास थ्रू द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन्स। जब दो या दो से अधिक लाइनें एक सेम पॉइंट्स को क्रॉस करती है, ऐसे लाइन्स को कहा जाता है कंकरेंट लाइन्स। और जिस पॉइंट से वो लाइनें क्रॉस होती है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंस। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक फिगर। यहाँ पे पॉइंट पी से 3 लाइनें क्रॉस कर रही है, ये लाइन से कंकरेंट लाइन्स। और जिस पॉइंट से ये लाइनें क्रॉस कर रही है ये है पॉइंट ऑफ कंकरेंस।
चलिए, सिंपल टॉपिक था। अब चलते हैं अपने 5th नंबर टॉपिक पे, जो कि है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी क्या? 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सिंगल स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स जब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर आते हैं, ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स सिंगल स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते, उस पॉइंट्स को कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपके स्क्रीन पे हमने एक एग्जांपल दिया एक फिगर का। यहाँ पे इस बॉक्स में 9 पॉइंट्स है। आप सेंटर में देखिए हमने इस 4 पॉइंट्स को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे लिया है। तो ये पॉइंट्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं और ये 3 से ज़्यादा है, तो ये हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। और साइड में जो पॉइंट्स है ये हमारे स्ट्रेट लाइन पे नहीं आए, तो ये पॉइंट्स हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में 2 पॉइंट्स है और लेफ्ट साइड में 3 पॉइंट्स है। अगर हम लाइन भी अगर खींचे तो भी कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। और लेफ्ट साइड जो 3 पॉइंट्स है, अगर हम वहाँ पे लाइन खींचेंगे सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे एक लाइन में तीनों पॉइंट्स नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ये सेंटर वाले 4 पॉइंट्स हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए, तो यहाँ तक सभी को समझ गया? तो यहाँ तक सभी को समझ गया? अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। चलिए, तो अपना अभी 6 टॉपिक है प्लेन। प्लेन यानी क्या? अ 2 डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनफाइनिटी इन ऑल डायरेक्शन, इट हैज नो थिकनेस, इज कॉल्ड एज अ प्लेन। प्लेन ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस है। इसको लेंथ और विड्थ होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। इसको हाइट नहीं होती है। ऐसे सरफेस को कहा जाता है प्लेन सरफेस। और ये एक्सटेंड मतलब फैल सकती है चारों दिशा में सरफेस। ऐसी सरफेस को हम कहते हैं प्लेन। हमने आपके स्क्रीन पे एक फिगर का एग्जांपल दिया है। ये जो फिगर है ये चारों तरफ फैल सकती है और ये फ्लैट सरफेस है। इसको लेंथ और विड्थ है, इसकी हाइट नहीं है। ऐसे सरफेस को हम कहते हैं प्लेन सरफेस। चलिए, तो यहाँ तक सभी को समझ गया। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी क्या? लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के समान है बट वे टकराती नहीं है, ऐसी लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे जो नोटबुक के पेजेस है, उस पे जो लाइंस है आप देखिएगा वो कभी भी टकराती नहीं है। ऐसे लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 या 2 से अधिक लाइनें जब एक दूसरे से टकराती है, उन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पे वो लाइंस टकराती है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। किसी को भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके लिए उन टॉपिक्स पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपको समझ सके उतना मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।